इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। वो चाहता है कि हमें पता चले कि वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो ईमानदारी और लगन से उसकी खोज करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का प्रतिफल देखना चाहते हैं तो चीजों का पीछा करना छोड़ दें और परमेश्वर का पीछा करें। ठीक है, हम एक वचन इब्रानियों 16:6 पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसके प्रति संतुष्ट रहना असंभव है। तो परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होते हैं? हम सदैव परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम विश्वास करना चाहते हैं कि वो हमसे प्रसन्न हैं और हम अपने सभी अलग अलग शारीरिक कार्यों से गुजरते हुए अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं इत्यादि। लेकिन वास्तव में वो जो चाहता है वो यह है कि हम उस पर विश्वास करें। सच तो यह है कि यहाँ वास्तव में 4 चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि वो क्या चाहता है। वो हमारा विश्वास चाहता है। वो चाहता है कि हम विश्वास करें कि वो अस्तित्व में है, कि वो है। हम जहां भी जाते हैं परमेश्वर हैं। वो हमेशा हमें अपनी उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं होने देता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हम अपने विश्वास की बजाय अपनी भावनाओं पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। और कई बार परमेश्वर हमें ये महसूस नहीं होने देते कि वो वहां हैं। वो हमें कुछ भी देखने नहीं देंगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें विश्वास हो। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास उन चीजों का प्रमाण है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें देखा नहीं गया है। जिस चीज के प्रति हमारा विश्वास है वो हम नहीं देखते, लेकिन विश्वास देखने की जगह ले लेता है और हम इसे देखते हैं, लेकिन हम इसे आत्मा में देखते हैं। हम इसे प्राकृतिक रूप में नहीं बल्कि आत्मा में देखते हैं। देखिए, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यीशु को कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने खाली कब्र नहीं देखी, लेकिन मैं जानती हूँ कि यीशु उस क्रूस पर मरे थे और वो मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी कि वो उस कब्र से बाहर आ जाए। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करती हूँ। सच तो यह है कि आपको एहसास है कि हम अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज पर आधारित कर रहे हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा है। और मैं कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो विश्वास नहीं करते हैं, और वे सोच सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने के लिए मूर्ख हैं जिसे आप देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ बात यह है कि मैं यहाँ आई हूँ। यदि संयोग से मैं गलत थी तो कम से कम मैंने कुछ भी नहीं खोया। मैं अभी भी एक अच्छा जीवन जी रही हूँ, लेकिन अगर वो गलत है तो वो बड़ी मुसीबत में है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक या दूसरे रास्ते पर जाना होता तो मैं ये मानकर चलती कि ये सच है। तो बहुत सी चीजें आप समझ रहे हैं जो मैं नहीं जानती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते, लेकिन फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। और फिर भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर के साथ हम हमेशा कुछ समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हर चीज का स्पष्टीकरण दे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। खैर, आप जानते हैं मैं गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझती, लेकिन मैं अभी उसका आनंद ले रही हूँ। मैं बिजली को नहीं समझती और ये नहीं जानती कि ये कैसे काम करती है, लेकिन जब घर में बिजली बंद हो जाती है तो मुझे अपनी बिजली की याद आती है। और इसलिए ये आश्चर्यजनक है कि हम कितनी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं और जिन्हें हम समझते नहीं हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम सब कुछ समझना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पहले भी हो चुकी हैं या भविष्य में भी होंगी, जिन्हें आप नहीं समझते। और मैं बस आपको बताना चाहूंगी, मेरा मानना है कि शांति में रहने के रहस्यों में से एक यह है कि इतने सारे प्रश्न न पूछे। आमीन। क्यों परमेश्वर, क्यों?
कब परमेश्वर कब? खैर, उचित समय में वो क्या है? हम नहीं जानते कि वो क्या है। नियत समय पर वो कब है मुझे नहीं पता, वो कब है ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जब मैं सेवकाई करके अपने अपने सपने को पूरा करने का इंतजार कर रही थी तो मुझे हमेशा किसी से ये वचन मिलता था, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और ये मुझे उत्साहित करता है और थोड़ी देर के लिए आराम देता है। और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता था कि सही समय, आप समझ रहे हैं कि सही समय क्या है? उचित समय वो है जब परमेश्वर जानता है कि आप तैयार हैं, न कि जब आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं, तब नहीं जब आप सोचते हैं, बल्कि जब परमेश्वर जानता है कि आप तैयार हैं। और नियत समय पर, उचित समय पर परमेश्वर आपके लिए आएंगे और संभावना यह है कि वो आपके विश्वास से भी कुछ बेहतर करेंगे, जरूर करेंगे। आमीन। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है और जो कोई भी परमेश्वर के करीब आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो प्रतिफल देने वाला है। पिछले सेशन में हमने कुछ इस तरह ही अंत किया था और मेरे लिए बहुत रोमांचक है। मुझे लोगों को परमेश्वर के प्रतिफल देने वाले और हमारे जीवन में आने वाले पुरस्कारों के बारे में सिखाना पसंद है। आप जानते हैं, जब आप पूरे सप्ताह कड़ी मेहनत करते हैं, या हो सकता है कि आपको हर 2 सप्ताह में भुगतान मिलता हो, तो आप वेतन दिवस की प्रतीक्षा करते हैं। आपने काम किया और आप थक गए हैं और ये वेतन आपको उत्साहित करता है। खैर, हमें भी परमेश्वर से एक वेतन मिलेगा और हम इसलिए काम और परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर को खुश करें कि हमें वेतन मिले। सच तो यह है कि यदि आपका मकसद वो प्राप्त करना है तो आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप विश्वास करते हैं जो वचन कहता है और आप बस मेहनती बने रहते हैं। हम इस दोपहर उसके बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो ईमानदारी और लगन से उसकी खोज करते हैं। अब पहली बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि हमें लगन से उसकी खोज करनी है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि हमें कुछ ऐसा खोजना है जो हम चाहते हैं, हमें उसकी खोज करनी है। मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलावों में से एक वो था जब मुझे एहसास हुआ कि एक विश्वासी के रूप में मेरा काम परमेश्वर से वो सब कुछ पाने के लिए प्रार्थना करना नहीं था जो मैं चाहती थी, बल्कि केवल उसकी वजह से उसे खोजना था। आप जानते हैं, हमें परमेश्वर को उसके लिए ढूंढने की जरूरत है जो वो है, न कि वो जो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं जानती कि आपको कैसे बताऊं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और नए मसीह के रूप में हम कई बार परमेश्वर के पास आते हैं क्योंकि हमें समस्याएं हो रही हैं, हमें चोट पहुंची है और हमने बाकी सब कुछ आजमा लिया है और कुछ भी काम नहीं आया है, तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन हम शुरू में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में जो कुछ गलत हुआ है उसे ठीक करे। और फिर यदि कोई भी हमारे लिए इसे व्यवस्थित नहीं करता है तो हम बस इसी तरह चलते रह सकते हैं और परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा निराशाजनक होगी क्योंकि आप उस शिशु अवस्था से आगे कभी नहीं बढ़े। और परमेश्वर हमारे लिए चीजें करना पसंद करते हैं, वो हमें चीजें देना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम सिर्फ उनसे चीजों की तलाश करें। वो चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति PRESENCE खोजें, न कि उसके उपहार PRESENT को खोजें। आमीन। और आपको कभी कभी प्रयास करना चाहिए। लगभग 6 महीने तक परमेश्वर से एक भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए और केवल परमेश्वर से मांगना कि उसको हम और चाहें।
ये चुनौतीपूर्ण है। परमेश्वर ने एक बार मुझसे ऐसा करवाया था। मैं भजन संहिता 27:4 से परिचित हूं। मैंने एक चीज मांगी है और मैं उसकी खोज करूंगा। एक उंगली ऊपर रखें, ठीक है। आप कितनी चीजें खोज रहे हैं? ठीक है। मैंने एक चीज मांगी और मैं उसकी खोज करूंगा कि मैं तेरी सुंदरता को देख सकूं और अपनी जीवन के सभी दिन तेरी उपस्थिति में रह सकूं। खैर, मुझे ईमानदार रहना होगा और आपको बताना होगा कि मैं एक सेवक थी, लेकिन ये वो नहीं था जो मैं चाहती थी। मैं आपके प्रति ईमानदार हूं। मैं वो चाह रही थी जो मैं चाहती थी कि परमेश्वर मेरे लिए करे। और मुझे लगता है कि हर कोई उस चरण से गुजरता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मसीह है जो उस चरण से नहीं गुजरता। हम ये चाहने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ करें, और जब तक आप उस अवस्था में हैं, आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा इस तरह का असंतोष रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस बात की कमी है, लेकिन आप संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। आप संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। तो आप इस चीज और उस चीज और किसी अन्य चीज और किसी अन्य चीज का पीछा करते रहते हैं, और फिर जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तब भी आप संतुष्ट नहीं होते और आप समझ नहीं पाते कि क्या गलत है। खैर, जो बात गलत है वो ये है कि कोई भी चीज, भौतिक चीज आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफलता की सीढ़ी कितनी ऊपर चढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं। सत्य तो यह है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक दुखी लोगों में से कुछ सबसे अमीर लोग हैं। सबसे दुखी लोगों में से कुछ सबसे प्रसिद्ध है। अब हम उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। बेशक उनमें से सभी का नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो बहुत प्रसिद्ध और मशहूर हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका जीवन बहुत दुखद परिस्थितियों में समाप्त होता है। और इसलिए कभी कभी आपके पास जितना अधिक होता है, आप उतने ही अधिक दुखी होते हैं। लेकिन जो चीज आपको संतुष्ट करती है वो है परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करना। और जब आप उसे खोजते हैं और आप उसे उसके लिए चाहते हैं, न कि इसलिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, तो सोचिए, क्या वो आपको अन्य चीजें देना शुरू कर देता है? मत्ती 6:33 कहता है, पहले स्वर्ग के राज्य की तलाश करो और सभी अन्य चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की तलाश करो और वो जो कुछ भी आपके लिए सही समझेगा वो जोड़ देगा, यदि हम उसे पूरे हृदय से खोजें। तो वो हमें चीजें देगा, लेकिन हम चीजों का पीछा करते हैं और अंत में हमें वे चीजें या परमेश्वर से रिश्ता नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि यह आपको स्वर्ग से दूर रखेगा, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि ये आपको दुखी रखेगा। अब वास्तव में कभी भी देखिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे। तिमुथियुस ने कहा, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। और प्रेरित पौलुस ने कहा, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। और मैं हमेशा इस तथ्य से धन्य हूं कि वो कहता है कि उसने ऐसा सीखा। और मुझे लगता है कि हम सभी को इसे सीखना होगा। उसने कहा, मैंने सीख लिया है कि संतुष्ट कैसे रहना है, चाहे मैं निराश हूं और मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, या चाहे मेरे पास बहुतायत में है और मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। और मुझे लगता है कि हम सभी को ये सबक सीखना होगा कि हमारी खुशी चीजों में नहीं है। ये परमेश्वर के साथ घनिष्ठ करीबी संबंध है। और इसलिए मेरे जीवन में उस समय पर जब परमेश्वर मुझे सही दिशा में मोड़ने और इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करूं जब तक कि वो मुझे अनुमति न दे, सिवाय इसके कि उनको और चाहूं वो। खैर, आप जानते हैं, मैं भूल जाती हूँ और मैं प्रार्थना करना शुरू करती हूँ और मैं परमेश्वर से कुछ मांगना शुरू करती हूँ और फिर मैं ऐसा कहती,
ओ ठीक है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मुझे बस आपकी और अधिक आवश्यकता है। आप में से कितने लोग सहमत है वास्तव में? हमें यही कहना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस प्रकार की समस्या है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की पर्याप्त उपस्थिति है तो वो समस्या आप पर रत्ती भर भी फर्क नहीं डालेगी। और इसलिए आप जानते हैं, यदि आप अकेले हैं और आप शादी करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं और आप हर समय बस यही प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे रोक दें। यदि आप चाहें तो आप एक आखिरी प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आपसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूं और मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मांगूंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं तो आप मुझे एक व्यक्ति दें। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ खुश हूं। आमीन। या जो भी मामला हो सकता है कि आप अपनी नौकरी में कुछ निश्चित पद चाहते हो, आप उन कार्यालयों में से एक चाहते हैं जिसके दरवाजे पर आपका नाम हो और वो आपके डेस्क पर पट्टी का प्राइवेट पार्किंग स्थान हो जिसके बाहर आपका नाम हो। हम सोचते हैं ये सभी चीजें हमें खुश करेंगी और हमें महत्वपूर्ण महसूस करवाएंगी, लेकिन वास्तव में जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तब भी वहां एक असंतोष होता है और हम आश्चर्य करते हैं, दुनिया में क्या गलत है? क्या मैं जिस बार में बात कर रही हूँ उससे कोई गुजरा है? जैसे आप जानते हैं, मैं आश्चर्य करती थी मेरी समस्या क्या है। मेरा मतलब है, मेरे पास एक अच्छा पति है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक ऐसी सेविकाएं मिली है जो बढ़ रही है, मैं ना खुश क्यों हूं? खैर, परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई। एक ये कि मैं चीजों के पीछे भागती थी, मैं चीजों की तलाश कर रही थी और उससे नहीं। और दूसरा ये था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। धन्यवाद प्रभु, यही तो मैं सुनने की आशा कर रही थी। लेकिन आप देखते हैं, ये एक और चीज है जो आपको बहुत 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 दुखी कर देगी, बस स्वार्थी होना और हमेशा वही चाहते रहना जो आप चाहते हैं, अन्य लोगों की परवाह न करना। परमेश्वर ने हमें खुद के लिए नहीं बनाया, उन्होंने हमें दूसरों के लिए बनाया है। वो चाहता है कि जो कुछ वो हमें देता है उसे हम अपने माध्यम से अन्य लोगों तक प्रवाहित होने दें। तो वो यहाँ कहते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, और मैं शायद अधिकांश लोग इस शास्त्र के उस हिस्से को खो देते हैं जो वो चाहते हैं कि हम जाने। वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो ईमानदारी से और लगन से उसकी खोज करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का प्रतिफल देखना चाहते हैं तो चीजों का पीछा करना छोड़ दें और परमेश्वर का पीछा करें। आमीन। अब मैं सुबह उठते ही परमेश्वर के साथ समय बिताने में बहुत विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं, खैर मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ या मेरे 7 बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जानते हैं, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, भले ही 3 मिनट ही क्यों ना हो। अब बाथरूम में जाकर परमेश्वर को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। आमीन। मेरा जीवन इस प्रकार व्यवस्थित है कि मैं सुबह जो चाहे कर सकती हूँ। कम से कम अधिकांश दिनों में, कभी कभी जब मैं यात्रा कर रही होती हूँ तो मैं उतना समय नहीं बिता पाती जितना मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी सुबह का पहला हिस्सा परमेश्वर की खोज में बिताती हूँ और मेरे लिए इसके अलग अलग मायने हैं। मैं नहीं मेरे पास कोई बड़ी योजना नहीं है। मैं हर दिन बाइबल के इतने सारे अध्याय पढ़ने और इतने लंबे समय तक प्रार्थना करने के बंधन में बंधी हुई नहीं हूँ। मैं बस सुबह में परमेश्वर का आनंद लेती हूँ और मैं उससे बात करती हूँ और मैं अपनी जर्नल में लिखती हूँ और मैं बाइबल में कुछ अध्याय पढ़ती हूँ और कुछ दिन मैं बिल्कुल भी बाइबल नहीं पढ़ती। किसी दिन आप जॉयस मार्क की किताब पढ़ना चाहेंगे, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि मुझे जो करना है उसके बारे में मैं अपने ऊपर जितना कम नियम बनाती हूँ, मैं उस समय का उतना ही अधिक आनंद लेती हूँ। देखिए, कई बार आपको अपने लिए बहुत सारे नियम और विनियम बनाने होते हैं इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने में क्या करना है, और इसलिए कि
ये एक बोझ बन जाता है और आप इसका कम और कम आनंद लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सुबह आप बस वहां बैठे और खिड़की से बाहर देखकर और बस प्रभु को 25 बार कह रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, बस आराम से बैठे हुए। हे परमेश्वर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, बस परमेश्वर का आनंद ले। और वो हमें इसे लगन से करने के लिए कहते हैं, परिश्रम पूर्वक। वो परिश्रम पूर्वक एक महत्वपूर्ण शब्द है और ये परमेश्वर के वचन में कई वादों से जुड़ा हुआ है। बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जो कहती हैं कि अगर हम परिश्रमी हैं तो वे हमारे पास आएंगे। और परिश्रमी का अर्थ है इसे बार बार और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक करते रहना। आप कभी हार नहीं मानते। जब तक मैं जीवित हूं मैं परमेश्वर की खोज करती रहूंगी, क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर हमें और नहीं चाहिए। मैं हमेशा वचन में समय बिताऊंगी, क्योंकि मैं वचन से हर समय नई चीजें सीखती हूँ। परिश्रम हमारे आर्थिक को प्रभावित करता है। बाइबल में इस बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें हैं कि परिश्रम हमारे आर्थिक को कैसे प्रभावित करता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिश्रमी शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पसंद न हो। इसका अर्थ है व्यवसाय में निरंतर इस्तेमाल और जो किया गया है उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास या परिश्रम करना। तो यदि आपने कुछ करने का सोचा है तो आपको उस चीज के लिए लगातार प्रयास करना होगा और उस चीज के प्रति निरंतर प्रयास करना होगा। सबोपदेशक कहता है एक सपना बहुत अधिक व्यवसाय और कठिन प्रयास के साथ पूरा होता है। और मैं ये भी नहीं जान पाऊंगी कि आपको कैसे बताऊं कि इन 45 वर्षों में मुझे उस गंदगी से उबरने में क्या लगा। और अब मैं जहां हूं उसके लिए मैंने क्या कुछ किया है। हमारे पास स्वर्गदूत हैं जो संगीत बजा रहे हैं। मेरा मतलब है इतने सालों तक दुर्व्यवहार सहने के बाद और फिर जो पहला व्यक्ति मेरे साथ आया उससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा। और फिर वो इधर उधर जा रहा है, वो अन्य लोगों अन्य महिलाओं के साथ घूम रहा है। और मेरा मतलब मैं गड़बड़ी में थी। मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ रिश्ता कैसे रखते हैं। मुझे नहीं पता था कि किसी भी तरह का प्यार कैसे प्राप्त किया जाता है। मैं वास्तव में ये भी नहीं जानती थी कि ये क्या है। और यहाँ तक कि जब डेव और मेरी शादी हो गई और वो बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मुझसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि किसी ने मुझे कभी प्यार का एहसास नहीं कराया। तो फिर परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया और मैं मेरे जीवन के लिए, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या चाहता था, क्योंकि मैं निश्चित रूप से एक बड़ी गड़बड़ी में थी। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास स्वाभाविक परिश्रम है, मैं हमेशा एक मेहनती रही हूँ और मुझे लगता है कि परमेश्वर जानता था कि अगर उसने मुझे कुछ करने के लिए दिया तो मैं उसके पीछे एक कुत्ते की तरह जाऊंगी जिसके पास हड्डी है। और मेरा मतलब है जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाता है तो वो आपके अंदर एक अच्छी इच्छा पैदा करता है। आमीन। मैंने बहुत मेहनत की और बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और मैं अपनी सेवकाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और मुझे सीखना पड़ा इससे पहले कि मैं उन्हें सिखा सकूं। मुझे ये सभी सीखने पड़ी चीजें और इसमें बहुत मेहनत लगी, हार न मानना और बहुत सी चीजों से गुजरना था। लेकिन अब मेरा मतलब है परमेश्वर के साथ मेरा चलना अब मेरे पूरे जीवन की तुलना में आसान हो गया है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो जितना अधिक आप इससे गुजरते हैं ये उतना ही आसान हो जाता है। हो सकता है आप ये ना सोचे, लेकिन ये ऐसा ही है। आप कठिन चीजों से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि वे आपको मार डालेंगे, लेकिन वास्तव में वे आपको आजाद कर रहे हैं। आमीन।
नीति वचन 21:5 कहता है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। तो हम हर चीज के बारे में जल्दी में हैं और परमेश्वर किसी भी चीज के बारे में जल्दी में नहीं है। हम हमेशा चाहते कि परमेश्वर जल्दी करे। और मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि अधिकांश हर चीज में जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक समय लगता है। आमीन। और यहाँ तक कि आप में से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शादी करना चाहते हैं। खैर, हो सकता है कि परमेश्वर आपको अभी तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो आप अभी तक शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपके अंदर से बाहर निकालने की जरूरत है और आप बस आमीन। जो लोग परेशान हैं वे आमतौर पर दूसरे ऐसे लोगों से शादी करते हैं जो परेशान हैं और फिर वे एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो हमें गति धीमी करनी होगी। मैं बस आपको समय से पहले बताने जा रही हूं कि आप जो भी उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए एक दिन ऐसा करेंगे, सबसे पहले आपको उसे जानना होगा। उस चीज को भूल जाएं और उसे जानना होगा। और जब सही समय होगा परमेश्वर आपको ये दे देगा, लेकिन इसमें आपकी सोच से अधिक समय लगने वाला है। और यदि आप मेहनती होने के लिए तैयार नहीं है तो आप इसे अभी भूल जाएं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।